जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को तैयार सोरेन सरकार। छात्रों की 98% मांगे मानने का दावा। ईडी जांच की बात भी मान ली। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भरोसा भी दिया। और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईटीआईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआर आई जमशेदपुर के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने की बात भी कह दी। लेकिन एक मांग पर सरकार अब भी अड़ी हुई है, सीबीआई जांच। आखिर ऐसा क्या है कि छात्रों की लगभग सारी मांगे मानने के बाद भी सरकार सीबीआई जांच के नाम पर पीछे हट रही है? क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल या लीगल प्रॉब्लम है, या फिर मामला सिर्फ राजनीति का है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार को अपनी जांच पर इतना भरोसा है तो फिर सीबीआई से जांच कराने में दिक्कत आखिर क्यों? क्योंकि झारखंड में मामला अब सिर्फ परीक्षा का नहीं रहा, मामला सरकार और छात्रों के बीच ट्रस्ट का बन चुका है। पूरी कहानी जानिए इस रिपोर्ट में। वे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ चुके हैं तो जांच भी ऐसी होनी चाहिए जिस पर हर किसी को भरोसा हो। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। छात्र 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली हैं। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की बात, वित्तीय गड़बड़ियों की ईडी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का भरोसा दिया गया है। साथ ही जेपीएससी में सुधार के लिए आईआईटीआईएस-एम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआर आई जमशेदपुर के एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। जेएसएससी सीजीएल के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में पैनल बनाने की बात भी सामने आई है। यानी सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक बात पूरी नहीं होगी। अब सवाल है, क्या सरकार के पास सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन करने का रास्ता है? जवाब है हाँ। सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट यानी डीएसपीई एक्ट के तहत काम करती है और आमतौर पर किसी राज्य में जांच के लिए राज्य सरकार की कंसेंट जरूरी होती है। यानी झारखंड सरकार किसी मामले में सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कर सकती है। हाँ, अगर किसी मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी खास एजेंसी को जांच का जिम्मा दिया है तो सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन सिर्फ अदालत की निगरानी में परीक्षा होने से सीबीआई जांच पर हमेशा के लिए रोक लग जाती है, ऐसा कहना पूरी तस्वीर नहीं है। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। सरकार का तर्क है कि कुछ परीक्षाएं जुडिशियल स्क्रूटनी के बीच हुई हैं और वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे जुडिशियल प्रोसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर सीबीआई जांच को लेकर लीगल प्रॉब्लम है तो सरकार हाई कोर्ट के सामने अपनी स्थिति रखकर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं मांगती? और अगर सीबीआई जांच जरूरी नहीं है तो इसकी वजह साफ साफ क्यों नहीं बताई जाती? यानी लीगल हर्डल है या कोई और वजह? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। फिलहाल सरकार राज्य की सीआईडी से जांच कराने और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म बनाने की बात कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे जांच ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन छात्रों की दलील बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जिस सिस्टम पर सवाल उठे हैं उसी राज्य की एजेंसी से जांच कराने पर पूरा भरोसा कैसे किया जाए, इसीलिए वे सीबीआई चाहते हैं। हालांकि ये कहना कि सरकार सीबीआई जांच से इसलिए डर रही है क्योंकि जांच में सरकार के लोग फंस सकते हैं, अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन होगा। इसके लिए ठोस एविडेंस जरूरी है। लेकिन सवाल फिर भी गंभीर है, अगर परीक्षा रद्द करने की मांग मान ली गई, अगर ईडी जांच को लेकर सहमति है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मान ली गई, अगर रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की तैयारी है, तो फिर सीबीआई जांच पर इतना रेजिस्टेंस क्यों? यहीं से मामला पॉलिटिकल एंगल भी लेता है। सीबीआई केंद्र के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है और केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक टकराव किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सरकार को यह आशंका हो सकती है कि सीबीआई के हाथ में मामला जाने के बाद जांच पर उसका कंट्रोल लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन यह भी फिलहाल एक राजनीतिक संभावना है, साबित फैक्ट नहीं। इसी बीच यह विवाद अब सड़क पर भी पहुंच चुका है। आज रांची में छात्रों ने विधानसभा कूच किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे।
इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस की कार्रवाई भी हुई। कुछ छात्रों ने लाठीचार्ज में चोट लगने के आरोप लगाए हैं। यानी जिस आंदोलन को बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिश हो रही थी, वही आंदोलन अब सड़क पर टकराव में बदलता दिखाई दे रहा है। अब नजर इस बात पर है कि सोरेन सरकार सीबीआई जांच की मांग पर आखिर कब तक अड़ी रहती है। क्या सरकार कोई नया रास्ता निकालकर छात्रों को मना पाएगी? क्या हाई कोर्ट के जरिए इस विवाद का समाधान निकलेगा या फिर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन और बड़ा होगा? फिलहाल इतना साफ है, जेपीएस सीजेएसएससी विवाद अब सिर्फ नौकरी की परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा। ये सरकार की क्रेडिबिलिटी, छात्रों के ट्रस्ट और पूरी रिक्रूटमेंट सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी का सवाल बन चुका है। अब आने वाले दिनों में सरकार और छात्रों के बीच क्या रास्ता निकलता है और सीबीआई जांच पर क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजर है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए या सरकार की प्रस्तावित जांच व्यवस्था पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।